Uh, good morning, students. So yesterday we have completed the first property of the materials. Today we will see that is the last step. Today we will see the next property, that is the transparency. So transparency means जब आप एक ऑब्जेक्ट के एक मटेरियल के आर पार देख पाओगे, then you can call that very object, that very material as transparent. That is the property of a material due to which we can see through it clearly. ये वो प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की जब आप उसके आर पार आराम से क्लियरली देख पाओगे. दैट मीन्स उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आप क्लियरली देख पाएंगे. देन यू कैन कॉल दैट वेरी ऑब्जेक्ट और दैट वेरी मटेरियल एज ट्रांसपेरेंट. उसमें क्या होता है, हम उसको क्यों देख पाते हैं? क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है अलाउज ऑलमोस्ट ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम. क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो होता है, ये जितनी भी लाइट इस पे पड़ती है वो सारी लाइट इसके थ्रू क्रॉस हो जाती है. देम ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड देम कैन बी सीन क्लियरली, जिसकी वजह से हम उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उनको हम आसानी से देख पाते हैं. दैट मीन्स द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स दैट आर केप्ट बिहाइंड देम. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल्स लेंगे ट्रांसपेरेंट सबस्टेंसेस की, जैसे कि यहाँ पर ग्लास है, ठीक है, जो आप घर में ये विंडोज़ में ग्लास लगाते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. एयर ट्रांसपेरेंट है, पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट वाला वो ट्रांसपेरेंट है, ऑयल है, अल्कोहल है, ये सारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं क्योंकि इसमें लाइट आर पार चली जाती है. दूसरा जो मटेरियल होता है जिनको हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स. ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंसी सब टाइप. इसमें भी लाइट पार होती है बट क्लियरली पार नहीं हो पाती है, पूरी पार नहीं हो पाती है, ठीक है. दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली, वो मटेरियल्स, वो ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू आप क्लियरली नहीं देख पाएंगे उनको आप कहते हैं ट्रांसलूसेंट सबस्टेंसेस. क्यों नहीं देख पाते आप उनको जैसे आप ट्रांसपेरेंट में देख पाए? क्योंकि इस पे जब लाइट पड़ती है वो पूरी तरह से पास नहीं हो पाते. दैट इज व्हाई द ऑब्जेक्ट्स दैट आर केप्ट बिहाइंड दिस ट्रांसलूसेंट मटेरियल कैन नॉट बी सीन क्लियरली. इसीलिए उनको हम जो ऑब्जेक्ट्स इसके पीछे रखे जाते हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल के पीछे रखे जाते हैं, उनको हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं. तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट. अगर हम एग्जाम्पल्स लेंगे ट्रांसलूसेंट सबस्टेंसेस की, जैसे हमने ट्रांसपेरेंट की ले ली थी, तो इसमें हम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स की, जैसे हमने ट्रांसपेरेंट की ली थी, इसका हम देखेंगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑयल्ड पेपर है, पेपर पे ऑयल डाल दो तो उसके आर पार दिखाई तो देता है पर पूरा नहीं दिखाई देता. टिश्यू पेपर है, पूरा नहीं दिखाई देता है क्योंकि लाइट कंप्लीटली क्रॉस नहीं होती है. मडी वाटर, अगर आप प्योर वाटर लोगे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर होता है क्योंकि उसमें लाइट पूरी पार हो जाती है. लेकिन मडी वाटर जिसमें डस्ट होगा, जिसमें मड होगा, उसमें क्लियरली नहीं जाती है. क्लाउड्स भी होते हैं जो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, ठीक है. तो इसको हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं. दूसरा थर्ड मटेरियल जो होता है जिसको हम कहते हैं ओपेक मटेरियल्स. एक पहला हमने पढ़ा ट्रांसपेरेंट मटेरियल, दूसरा हमने पढ़ा ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. ट्रांसपेरेंट मटेरियल के थ्रू आप पूरा देख पाएंगे बिकॉज लाइट कंप्लीटली पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिहाइंड दिस मटेरियल. ट्रांसपेरेंट मटेरियल कैन बी सीन क्लियरली. सेकेंड वन, जैसे हमने ग्लास देखा, जैसे हमने अल्कोहल वाटर देखा, प्योर वाटर. दूसरा है ट्रांसल्यूसेंट. इसमें भी आप ऑब्जेक्ट्स केप्ट बिहाइंड द ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कैन बी सीन बट कैन नॉट बी सीन क्लियरली, जैसे हम ट्रांसपेरेंट में दिखाई देते हैं क्योंकि इस पे जो लाइट पड़ती है वो लाइट पूरी तरह से पास नहीं होती है मटेरियल के थ्रू. दैट इज व्हाई इनको हम कहते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं. अगर आप इसकी एग्जांपल्स ले लेंगे, ऑयल्ड पेपर है, टिश्यू पेपर है, मडी पेपर है, क्लाउड से, ये सारे ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स हैं. तो लास्ट वन होता है जो ओपेक मटेरियल्स. ओपेक का मतलब होता है मटेरियल, ये वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिस ड्यू टू विच वी कैन नॉट सी थ्रू इट एट ऑल इज कॉल्ड opaqueness. दैट मीन्स जब आप किसी मटेरियल के थ्रू बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे,
फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, इस बोर्ड के पीछे आप कोई भी चीज रख दो, फिर बोर्ड के बीच में से देखो आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इस बोर्ड को हम कहेंगे इट इज एन ओपेक मटेरियल, इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, इट्स एन ओपेक थिंग, ठीक है। तो क्यों कहते हैं ओपेक? क्योंकि ये ओपेकनेस क्यों है इसमें? क्योंकि लाइट पूरी तरह से इसमें क्रॉस नहीं हो पाती है। ट्रांसपेरेंट में कंप्लीटली क्रॉस हो जाती है, ट्रांसल्यूसेंट में पार्शियली पास हो जाती है, और ओपेक में तो बिल्कुल भी पास नहीं हो जाती है। तो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक, those materials, या the property, या इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, those materials through which we cannot see at all, बिल्कुल भी नहीं आप देख सकते हो उनके थ्रू। तो इसलिए उसको हम कहते हैं ओपेक मटेरियल। क्यों नहीं देख पाते हैं हम इसमें? बिकॉज it does not allow the light to pass, ये बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देता है। एग्जाम्पल्स अगर हम लेंगे, जैसे हमने उनकी भी एग्जाम्पल्स लेगी, यही लेंगे जिसपे हम लिख रहे हैं व्हाइट बोर्ड। It is one of the examples of opaque substance. Wooden almirah, आप अलमारी के आर पार नहीं, जो अलमारी में कुछ चीजें रखी है आप नहीं देख पाएंगे उसके अंदर, क्योंकि वो ओपेक सबस्टेंस है, ओपेक मटेरियल है वुड। अगर आप अलमीरा में मिरर लगाओगे बीच में, फिर आप आर पार देख पाएंगे कि अलमारी में क्या क्या चीजें रखी, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है मिरर। ब्रिक्स, बहुत सारी ब्रिक्स, ब्लैक बोर्ड, मेटल, बुक एटसेट्रा, ठीक है, ये सारे मटेरियल्स ओपेक मटेरियल्स है, क्योंकि हम इसके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। तो लेट अस रिवाइज दिस थिंग। फर्स्ट इज द प्रॉपर्टी इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ट्रांसपेरेंसी में। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, सेकंड इज ट्रांसल्यूसेंट, थर्ड वन इज द ओपेक सबस्टेंस। ट्रांसपेरेंट सबस्टेंसेस आर materials, are those materials through which we can see properly, are the object is kept behind the transparent this material can be seen clearly. Why? Because the light passes through them completely. जैसे हम उसकी एग्जांपल्स लेंगे, गिलास है, प्योर वाटर है, अल्कोहल है, ये सारे हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स है, क्योंकि इनके थ्रू हम प्रॉपर्ली देख पा रहे हैं। दूसरा मटेरियल जो होता है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसके थ्रू हम देख तो पाते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं देख पाते। अगर आप किसी ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल के पीछे कोई भी और चीज रखेंगे, उसको आप देख पाएंगे लेकिन पार्शियली देख पाएंगे, पूरा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि लाइट पूरी तरह से क्रॉस नहीं होती है। जिस तरह से हमने ऑयल्ड पेपर है, टिश्यू पेपर है, मडी वाटर है, क्लाउड्स, ये सारे ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स हैं। उसके बाद है ओपेक मटेरियल्स, दोज मटेरियल्स थ्रू व्हिच वी कैन नॉट सी एट ऑल। अब वो मटेरियल्स है जिसके थ्रू आप बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, उसको आप कहते हैं ओपेक मटेरियल, क्योंकि वो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देता है। जैसे आप, ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड के पीछे कुछ भी रख दो आप नहीं देख पाएंगे उसको। आपकी अलमीरा है, वुड है, ब्रिक्स है, स्टोन्स है, ब्लैक बोर्ड है, ये सारी चीजें हैं ओपेक मटेरियल्स, क्योंकि इनके थ्रू आप बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो इंशाल्लाह कल देखेंगे।